राजधानी दिल्ली में शराब घोटाला सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बन चुका है और लगातार संजय सिंह की मुश्किलें इस पूरे मामले में बढ़ रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अब न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है और एक बार फिर से संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन उनकी रिहाई की मांग को लेकर अब आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दरअसल दिल्ली की सड़कों पर ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। उन्होंने नारेबाजी की, सीबीआई और ईडी के खिलाफ नारे लगाए, तो वहीं मोदी सरकार पर भी जमकर हमलावर ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आए हैं। आपको मैं ये बता दूं कि दरअसल योजना ये थी इन प्रदर्शनकारियों की कि बीजेपी ऑफिस तक मार्च निकाला जाए, लेकिन बीच में ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक लिया और कई आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन्हें हिरासत में भी लिया गया है। तस्वीरें साफ तौर पर ये बता रही हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं तिलमिलाई हुई है। उनकी पार्टी के नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, वो जमकर ईडी और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल ईडी का इस्तेमाल जो है वो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस तरीके के आरोप जो हैं इन प्रदर्शनकारियों ने लगाए हैं, लेकिन ये कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए और हाथों में पोस्टर लिए नारेबाजी इनकी तरफ से की गई। संजय सिंह की रिहाई की मांग ये तमाम कार्यकर्ता कर रहे थे, लेकिन इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। आपको मैं ये बता दूं कि जो दिल्ली में शराब घोटाला है उसमें संजय सिंह को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था और संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है और इस पूरे शराब घोटाले को ही वो ये कह रही है कि ये एक मनगढ़ंत घोटाला है, यानी इस तरीके का कोई घोटाला हमने नहीं किया है, ये सिर्फ आरोप है और आरोप लगाकर हमारे नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है। चाहे फिर बात संजय सिंह की जाए, चाहे फिर बात मनीष सिसोदिया की जाए, लेकिन संजय सिंह को लेकर जो बड़ी खबर है वो ये है कि आज उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है, यानी कोर्ट में पेशी होगी। दिल्ली हाई कोर्ट से पहले ही संजय सिंह को बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए ये कहा था कि उन्हें राहत देने का कोई अधिकार नहीं बनता है। ये दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी थी। बावजूद इसके लगातार आम आदमी पार्टी के नेता, फिर चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, फिर चाहे वो आतिशी हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही क्यों ना हो, लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल चुनाव है और 2024 में हार जो है वो बीजेपी को दिख रही है, इसलिए विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। किसी भी मामले में आपको एक शिकायत लेनी है, फिर वो एक तथाकथित घोटाला होता है, फिर कुछ दिनों बाद उसको घोटाला कहने लग जाते हैं, फिर उसके अंदर आरोपियों को जेल में डालना शुरू कर देते हैं, फिर वो कहते हैं कि साहब देखिए ये तो बेईमान है। तो ये तो एक मजाक बन गया है कि जो असली घोटाले हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और विरोधियों को जो है सिर्फ डराने, धमकाने, परेशान करने के लिए जो है ये सब जो है एजेंसियों का इस्तेमाल है हो रहा है और जनता देख रही है, जनता सब समझ रही है। इसलिए सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल अहम ये है कि अगर ये बीजेपी के आरोप हैं, अगर बीजेपी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, तो फिर आपके नेताओं को जमानत क्यों नहीं मिल रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो बीजेपी लगातार पूछ रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत क्यों नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं दी, राउज एवेन्यू कोर्ट जहां पर ये सुनवाई हो रही है, निचली अदालत, वहां से कोई राहत जो है वो संजय सिंह या फिर मनीष सिसोदिया को राहत क्यों नहीं मिल रही है? ये सवाल लगातार बीजेपी की ओर से दागे जा रहे हैं।
लेकिन आम आदमी पार्टी के पास जाहिर तौर पर कोई रास्ता बचा नहीं है, क्योंकि उनके तमाम बड़े चेहरे, फिर चाहे वो सत्येंद्र जैन की बात की जाए जो कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई साल से जेल में बंद हैं, चाहे फिर बात मनीष सिसोदिया की जाए जो कि फरवरी से जेल में बंद हैं, और हाल ही में संजय सिंह की भी गिरफ्तारी इस शराब घोटाले में हुई है, जिसके बाद कहीं न कहीं अब मुश्किलें जो हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बढ़ रही हैं, क्योंकि कई घोटाले के आरोप केजरीवाल पर भी हैं, और जाहिर तौर पर यही वजह है कि इस तरीके का जो नजारा है, इस तरीके का जो विरोध प्रदर्शन है वो दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रहा है, जहां आम आदमी पार्टी हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी करके सरकार के खिलाफ अपनी बौखलाहट दिखाती नजर आ रही है। आपको मैं ये बता दूं कि दरअसल ये जो प्रदर्शन किया गया है, केंद्र की दमनकारी नीतियों का विरोध आम आदमी पार्टी कर रही है, ये उनके कार्यकर्ताओं का कहना है। और जिस तरीके से संजय सिंह की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है, जाहिर तौर पर कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन कोर्ट की तरफ से संजय सिंह को बार बार फटकार भी लगाई गई है, क्योंकि संजय सिंह लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कोर्ट में, और उनकी तरफ से ये कहा गया था कि मोदी जी इंडिया के नहीं अडानी के प्रधानमंत्री हैं, अडानी के घोटालों की जांच कब होगी, इस तरह के बयान उनकी तरफ से दिए गए, जिसके बाद कोर्ट ने भी उन्हें फटकार लगाई थी और ये कहा था कि अगर आप अन्य विषयों पर यहाँ पर बोलेंगे तो आप फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही आपकी पेशी होगी। ये भी फटकार जो है संजय सिंह को लगी थी, लेकिन आज जो बौखलाहट है वो आम आदमी पार्टी के दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई नेताओं और जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी कह सकते हैं या बौखलाहट कह सकते हैं, ये इस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिली है, जहां पर कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, क्योंकि बीजेपी कार्यालय की ओर कूच कर रहे थे, तो ऐसे में उन्हें हिरासत में लिया गया और ये तमाम कार्यकर्ता संजय सिंह को रिहा करने की मांग लगातार कर रहे हैं। तो अगर बात दिल्ली शराब नीति की जाए तो इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में 4 अक्टूबर को करीब 10 घंटे की पूछताछ संजय सिंह से हुई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। 5 अक्टूबर को दिल्ली की राउंज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 10 अक्टूबर तक की रिमांड पर भेज दिया और बाद में 3 दिन और रिमांड बढ़ाई। और साथ ही जैसा कि मैंने बताया कि संजय सिंह को मीडिया से बातचीत न करने की नसीहत कोर्ट की तरफ से दी गई और फिर मामले में 13 अक्टूबर को सुनवाई हुई और 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आज वो 27 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। क्या संजय सिंह जेल में ही रहेंगे या कोई राहत मिलेगी? क्या कुछ टिप्पणियां कोर्ट की तरफ से की जाएंगी? क्या होगा इस पूरे मामले में? इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी का ये विरोध प्रदर्शन, जिसमें साफ तौर पर बौखलाहट जो है वो देखने को मिल रही है। आपको मैं ये बता दूं कि शराब घोटाले में जहां आबकारी मंत्री थे मनीष सिसोदिया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन संजय सिंह के खिलाफ घूस मांगने के सबूत जो है वो ईडी को हाथ लगे थे और जो चार्जशीट थी उसमें संजय सिंह का नाम था, जिसके बाद जो है उनकी गिरफ्तारी हुई। संजय सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रहे, ये भी ईडी का आरोप है। तो लगातार जो है संजय सिंह से पूछताछ ईडी ने की है, लेकिन ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का आरोप है और इसको लेकर ही उनसे पूछताछ हुई, इसको लेकर ही उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। हालांकि इसमें राघव चड्ढा का नाम भी सामने आया है, लेकिन उन्हें आरोपी अब तक नहीं बनाया गया है। आगे इस पूरे मामले में क्या होगा, इसकी अपडेट हम आपको जरूर देंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि संजय सिंह की कोर्ट में पेशी से पहले आम आदमी पार्टी का ये विरोध प्रदर्शन दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिला है, जहां पर दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ये तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली की सड़कों पर नारेबाजी करते और संजय सिंह की रिहाई की मांग करते नजर आए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।